नमन करता हूं, मैं इस भारत जननी को नमन करता हूं। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से नर्तन की उपादेयता सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बतलाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, और ये मानव का शरीर देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मानव के शरीर में मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। हमारे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य निलभ्यते। आज हमारा मानव जीवन दुखों से आक्रांत है। संपूर्ण विश्व दुख की ज्वाला में धधकता हुआ, दग्ध होता हुआ नजर आ रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं पापा व्यापा। वो कौन सा राम का राज्य था जिसमें लोगों को दुख नहीं होता था? वो राम राज्य को पाने के लिए ये मानव के शरीर में ही वो द्वार है, ईश्वर तक जाने के रास्ते हैं। राहें गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। उस दरवाजे को 10वां द्वार कहा गया है। चश्मे दिल चश्म रोशन भी कहा गया है। चश्मे दिल से देख यहां जो जो तमाशे हो रहे। तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। वो रास्ता कहाँ है? तो कहते सहरग में है। आज्ञा चक्र से वो रास्ता है, वो 10वां द्वार से वो रास्ता है। उसमें बिना सदगुरु की कृपा के प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। हम उस दरवाजा में प्रवेश करें। हम लोग तो दुनिया में लगे हुए हैं, और हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, हमारे महासभा के पदाधिकारीगण 112वां अखिल भारतीय सत्संग सम्मेलन का यहाँ शुभारंभ हो चुका है। और अभी चल रहा है 2024। 112 दूनी क्या होता है? 224। अगर ऐसे तीर्थ हमारे अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारीगण, हमारे विश्व प्रकाश बाबू बैठे हुए हैं, विजय बाबू हमारे अध्यक्ष महोदय, सब विराजमान है यहाँ। इन्होंने संकल्प किया कि अब हम संत मत का प्रचार तीर्थों में करेंगे जहाँ से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। तो इन्होंने अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसलिए तो 112 में जो समारोह मनाया जा रहा है, अगर हम वृंदावन जैसे महानगरी में करेंगे, भगवान की नगरी में करेंगे, तो हमें दुगना फल मिलेगा। 112 दूनी 224। भगवान श्री कृष्ण की महानगरी है, दिव्य नगरी है वृंदावन, मथुरा। इस वृंदावन को भगवान ने अपने हथेली पर उठा रहा है। ये भक्ति की नगरी है। भगवान ने कालिया का मर्दन किया था, आप जानते हैं। भगवान गेंद खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ, और भगवान ने मनुष्य का के गेंद को जोर से फेंका। वो दह में चला गया जहां कालिया रहता था। भगवान की तो लीला थी, भगवान को तो मर्दन करना था कालिया का। मनुष्य का रोने लगा,
बोला मेरा गेंद दे दो। ग्वाल वालों ने कहा, अरे वो गेंद अगर कन्हैया लाएगा ना तो कालिया डस लेगा, मर जाएगा कालिया। ये नंद का छोरा है, ये बड़ा धनवान है रे, इसके माँ बाप को बड़ा दुख होगा, इसलिए गेंद के लिए डिमांड मत कर। मनु सखा रोने लगा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन भी लोकत पातक भारी। भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया। जब मनु सखा रोने लगा, भगवान ने छलांग मारा, कालिया में कूद गए भगवान दह में, और वहां पहुंच गए जहां वो कालिया सोया हुआ था। उसकी रानियां थी। भगवान के सामने सलोने रूप को देखा, मोहित हो गई, कौन है, कहाँ आए हो? मैं कहा गेंद लेने आया हूं। बोला लाला तू बड़ा सुंदर है रे, हमारा पति बड़ा खूंखार है, मैं तुम्हें गेंद दे दूंगी लेकिन बैठ जा बेटा। कहा नहीं जल्दी दो, हमारा मित्र रो रहा है। देर किया, भगवान श्री कृष्ण कालिया को एक लात मारे। जब कालिया को एक लात मारे ना तो कालिया जाग गया और युद्ध छिड़ गया। कालिया सोचता है कन्हैया को लपेट में ले लो, और कन्हैया सोचते हैं इसके फन पर बैठ जाओ। दोनों में युद्ध चला और श्री कृष्ण उसके फन पर खड़े हो गए और बांसुरी बजाने लगे, नचाने लगे। कालिया को नचाते नचाते उसका मर्दन कर दिया, उसको नाथ दिया, उसके नाक से खून निकलने लगे, मुंह से खून निकलने लगे। उसकी पत्नियों ने हाथ जोड़ा, भगवान इसे छोड़ दीजिए, ये हमारा पति है। भगवान ने कालिया का मर्दन क्यों किया जानते हैं? ये वृंदावन नगरी भक्ति की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्ति की नगरिया में कालिया पाखंड है, भक्ति की नगरी में कालिया पाखंड है। हमारे गुरुदेव ने कहा पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण उस कालिया दह में कूद गए, अपने मित्र के दुख को देख करके सहन नहीं हुआ। याद रखिए हम लोगों को भी सदगुरु मिले हैं, हम लोग भी अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। अगर आप बराबर मंत्र का जप करते रहेंगे और गुरु रूप का ध्यान करते रहेंगे, और यदि गुरुदेव को दया आ गई और गुरुदेव इस दह में कूद जाएंगे, हृदय रूपी दह में, तो काम क्रोध को नाथ करके बाहर निकलेंगे। हम अपने लक्ष्य को समझें, बिना लक्ष्य को समझे नहीं होगा। Arise, awake and stop not till the goal is reached. If you are able to understand the signification and importance of the opportunity, you are knocking a tower door. अगर हमें अपने लक्ष्य का पता चल जाए तो मंजिल तक जाने में समय नहीं लगता है। हम लक्ष्य को भूले हुए हैं। हमारे गुरुदेव ने ध्यान योग सिखाया है, और ध्यान योग करने का समय हमारे पास कहाँ है? अगर 24 घंटा में हम 6 घंटा 8 घंटा सो लेते हैं तो 1/3 तो सोने में चला गया। 8 घंटे रोज सो लेते हैं, 8 घंटे 10 घंटा ड्यूटी कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, विषय भोग में लगे हुए हैं, और इसी में हॉस्पिटल भी है और इसी में कचहरी भी है। आपके पास समय कहाँ बचता है? काल पीछा कर रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कालम अनुधावती, काल पीछा कर रहा है, ये पकड़ लेगा एक दिन। कैसे बचेंगे? तो गुरुदेव ने कहा काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। देखिए ये वृंदावन की नगरी है, इसमें भगवान के भक्त बहुत ज़्यादा हैं, वैष्णव भक्त जो मूर्ति पूजक हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सगुण साकार भगवान को मानते हैं। कुछ लोग निर्गुण निराकार भगवान को भी मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभती, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरिता, सुनि मुनि मन भ्रम होय।
महर्षि संसेवी जी महाराज जब शरीर में थे तो उनसे मैंने इस चौपाई का अर्थ पूछा, इसका खुलासा पूछा, तो उन्होंने नहीं बताया था। बोला एक समय आएगा जब तुमको पता चल जाएगा। सज्जनों, अयोध्या जाने के लिए हमारी भी तैयारी हुई थी। हमारे अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारी श्रद्धेय श्री विजय बाबू विराजमान है। हमको वहाँ जाना था और सारी तैयारी थी। मैं दृष्टि के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये दृष्टि योग, कई दृष्टि होती है, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं, विषयों का भोग कर रहे हैं, संसार के धन जड़ पदार्थों को, नाशवान पदार्थों को जोड़ने में लगे हुए हैं, मकान दुकान बनाने में लगे हुए हैं। हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं है, हम भक्ति नहीं करते। जब मैं जाने की तैयारी कर लिया था वहां की, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं जा सका। अयोध्या जी बतलाते हैं कि उसी के चिंतन मनन में रहा। जागृत की दृष्टि अभी हम लोग हैं, जागृत की दृष्टि में है, हम लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक स्वप्न की दृष्टि होती है, स्वप्न देखते हैं बहुत तरह, एक स्वप्न देखते हैं बहुत तरह से, सुनते हैं। एक मानस की दृष्टि होती है, मन से बहुत दूर दूर तक। एक दिव्य दृष्टि होती है, उस दिव्य दृष्टि से भी मोक्ष नहीं होता है, आत्मदृष्टि चाहिए। रामगढ़ जिला में हम लोग गए हुए थे, वहां के मंत्री का फोन आया, हाथी आ गया है जहां पर आप लोगों का बासा है, स्वामी जी आप लोग नहीं आइए, वहां डर है। मैंने कहा नहीं, मैं वहीं रहूंगा, गुरु महाराज विराजमान है, क्या करेगा हाथी, गुरु महाराज विराजमान है। सज्जनों, मैं वहीं रहा। मैंने अपने सेवक धर्मानंद से कहा, आज 22 तारीख है, आज रामलला का अनुष्ठान है, प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए 12 दिया लाना, घी लाना और 12 माला लाना। हम लोग भी पूजा करेंगे। हमारा मन में वही सब बात उमड़ता घुमड़ता रहा, उमड़ता घुमड़ता रहा हमारी बात मन में। रात में जब भोजन करके मैं सोया, सिटकिनी बंद कर दिया था जंगल में। सज्जनों, उसमें 2:18 हो रहे थे। सुबह के टाइम में मैंने देखा 2:18 में एक छोटा सा बच्चा 4 साल का होगा, बाबा जी हम आ गए हैं, बाबा जी हम आ गए हैं। हमारी आंख खुल गई। मैंने कहा अरे बच्चा तो कैसे आ गया जी? वो हमारे छाती पर बैठ गया, उलटने पुलटने लगा। मैंने देखा कि बड़ा शरीर इसका कोमल है, कोई बंदर तो नहीं आ गया? हो सकता है कभी बंदर भी आ जाता है, जंगल है। तो देखता हूँ ये बंदर तो नहीं है, तो मनुष्य है, अब बड़ा सुंदर बच्चा है। मैंने कहा बच्चा तो कैसे आ गया जी? मैं तो सिटकिनी लगा के सोया था। वो बच्चा खिलखिला के हंसता है और कहता है मैं सब जगह रहता हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ, आपने मुझे याद किया था ना, इसलिए मैं आ गया हूँ। ये मानस दृष्टि है, मानस दृष्टि है। याद रखिए, अगर आप दृष्टि योग कीजिएगा, अगर आप सदाचार का पालन कीजिएगा, आप त्रैकाल संध्या कीजिएगा और पंच पाप से अपने आप को बचाइएगा। हमारे गुरुदेव ने कहा था, उस कांवरिया वालस जो दर्शन करने के लिए गया था, गुरु महाराज पूछे तो तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा तो मैं बोल बम हूँ। गुरु महाराज कर बोल बम है जी? बोला हाँ। कहाँ आए हो? तो आपका दर्शन करने के लिए। अच्छा, दर्शन हुआ? बोला हाँ गुरुदेव दर्शन हुआ। तो वहाँ दर्शन हुआ था कि नहीं? बोले नहीं सरकार, वहाँ दर्शन तो नहीं हुआ था, मूर्ति का दर्शन हुआ था। बोला यहाँ? बोला यहाँ तो आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु महाराज ने कहा सुनो बेटा, जो मैं साधना तुमको बताया हूँ, दृष्टि योग, नाद अनुसंधान, मानस जप, मानस ध्यान, इसको तुम मजबूती के साथ करोगे तो तुमको देवघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर देवघर से आकर के तुमको दर्शन दे देंगे।
तो संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार के तो बनो संत संतान। यहाँ जो वृंदावन में सत्संग चल रहा है, हमारे सम्मानीय महासभा के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय सब यहाँ विराजमान हैं। इनसे जब पूछा जाता था कि कैसे तैयारी चल रही है, तो विजय बाबू तो यही बोलते थे, बाबा हम लोग लगे हुए हैं, बाबा हम लोग लगे हुए हैं, गुरु महाराज पर विश्वास है और ये सत्संग बहुत अच्छा से होगा, ये सत्संग बहुत अच्छा से होगा। मैं इस महासभा के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पंडाल देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर है और यहाँ का कार्यक्रम बहुत सुंदर से चल रहा है, ये गुरु महाराज की कृपा है। मैं अपनी वाणी को गुरुजनों के चरणों में नमन करता हुआ आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ यहीं विराम देना चाहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे हम लोग पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद बाबा को। आया है, आए हो जिस काम से कर लो अपना काम, फिर पीछे पछताओगे जब छूट जाएंगे प्राण। फिर कहा, यह अवसर दुर्लभ महा, नित नहीं पाया जाए, जो अब की चेतियो नहीं पछतावा रह जाए। ये पछतावा रह जाएगा। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजाई रघुवीरा। अब हम लोग सुनेंगे पूज्यपाद स्वामी अरविंद बाबा को, जो महुआ बाजार से यहाँ हमारे बीच पधारने की कृपा किए हैं।